बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल गफ्फार पठान। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी किस्म की तारफ़ की मोहताज नहीं है, जो अपने आप में खुद अपनी एक मिसाल है। वो लोगों के साथ अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पर आवाज़ हक में लोगों के साथ अपने अल्फाज को शेयर करते हैं। हमने अक्सर ये भी देखा है कि वो लोगों को अपनी राय भी पेश करते हैं। मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ मिर्ज़ा आमिर शहजाद से, जो कि अदबी स्कॉलर भी हैं। मिर्ज़ा आमिर शहजाद साहब, पहले तो आप हमें ये बताएं कि नौजवान और मुआशरा ये दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो आपने मुनक्कद किया और इस पर आपने मेहनत शुरू की है कि लोगों को बताया जाए कि मुआशरा क्या है और एक नौजवान क्या है। अब दूसरी बात जो आपने की है कि मुआशरे को और नौजवान को मैं किस नज़र से देखता हूँ, इस पर मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुआशरा क्या है। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मुआशरा दरअसल क्या है। दो लोगों से मिलकर मुआशरा बनता है, पहली बात। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हुजूम हो, हजारों लोग हों, सैकड़ों लोग नहीं। इसके लिए इतना है कि जहां दो लोगों में एक मुआशरा है। अब एक मुआशरा किन लोगों से मिलता है, उसमें सबसे अहम जो किरदार जो आपका मौजूद भी है कि नौजवान का आखिर किरदार उसमें क्या होना चाहिए। इस हवाले से कि नौजवान हर दौर के अंदर, आप माजी को जब पढ़ेंगे ना तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे आपको लाखों जो है वो आपको नौजवान मिलेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मिलेगा, टीपू सुल्तान भी मिलेगा। ये नौजवान ही थे, ये कोई ये नहीं था कि इनकी कोई 80-80 साल इनकी उम्र थी, ये नौजवान थे। मिसालें हमारे माजी में मिल रही हैं ना। अगर आज का नौजवान अपना आइडियल माजी के इन्हीं नौजवानों को बना ले तो सबसे अच्छा आज का एक नौजवान है। सर, आज के हमारे असर हाजिर में नौजवान को बदअनवानी की नज़र से क्यों देखा जाता है? हाँ, वो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर असल में ये है कि इस दौर के अंदर नौजवान ने अपने रास्ते का जो इंतखाब है वो गलत कर लिया। वो ये समझता है कि मेरी लाइफ जो है वो रात सोना, लेट नाइट, पूरी रात सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहना, सुबह देर से उठना, बस अगर कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, वापस आए, फिर सोशल मीडिया, फिर सो गए, फिर उठे। आज का नौजवान ये समझता है अपनी मसरूफियत। दरअसल एक नौजवान का ये किरदार नहीं था। तो फिर एक नौजवान मुआशरे को किस तरह अपने किरदार से सुधार सकता है? हाँ, इसमें नौजवान का जो किरदार है वो इस तरह सुधार सकता है कि नौजवान के किरदार से अगर कोई सबक हासिल करना चाहता है तो उससे पहले नौजवान को भी तो हमें सबक पढ़ाने के लिए एक क्लास देनी तो पड़ेगी। उसके लिए असातिज़ा को होना ज़रूरी तो है ना। देखिए, असातिज़ा ज़रूरी है कि उस असातिज़ा जो है वो तलबा को कोशिश इतनी करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को इतनी आगाही दे दें कि वो अपने रास्ते का इंतखाब सही कर लें। लेकिन ये नौजवान अगर अपना रास्ता खुद अगर सही इंतखाब कर ले तो वो लोगों के लिए एक सबक बन सकता है। अब किस तरह? मैं इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। एक कादियानी को एक नौजवान ने कत्ल किया, एक मिसाल हमारे सामने जिंदा। यार, उसकी वो 16-17 साल 18 साल उसकी एज है, हमारे सामने एक मिसाल है ना। वो एक नौजवान ही था ना। उसके दिल के अंदर इश्क़े मोहम्मद था। देखिए, उसने अब उसके जो जज्बात थे वो बेकाबू हो गए और उसने कितना बड़ा वो कारनामा उसने किया। एक नौजवान था ना, ये मिसाल ही है ना। अब इस तरह के लाखों और ऐसे काम हैं जो नौजवान के करने वाले हैं। मैं भुट्टो के दौर में सबसे पहले जो है उसने नौजवान तहरीक चलाई थी। भुट्टो ने सबसे पहले नौजवानों की तहरीक चलाई। किस लिए? वो बहुत अच्छे सियासतदान थे। उन्हें मालूम था कि ये नौजवान वाहिद एक ऐसी कौम है। चंद नौजवान अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये थोड़े वक्त के अंदर निज़ाम को बदलने की ताकत रखते हैं। ये वाहिद ये नौजवान के पास ये चीज़ है और किसी के पास नहीं है। जी सर, हमारा जो आज का नौजवान है, क्या वो सोशल मीडिया से अपने किरदार को सुधार सकता है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा रखा है कि सोशल मीडिया से वो अपना किरदार, बिल्कुल। अब इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें क्या मिलता है। सोशल मीडिया यकीनन इस दौर के अंदर जो है वो जो फासले थे ना वो बहुत कम हो गए हैं। दूर के फासले हमारे बहुत कम हो गए हैं। अब दीन है तो सोशल मीडिया के ऊपर अब एक बंदा है वो कभी कुरान नहीं खोलता, एक बंदा वो हदीस की किताब नहीं खोलता। वो हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर बैठा ना, उसके सामने कुरान की आयात भी आती हैं, उसके सामने अहादीस मुबारका भी आती हैं, उसके सामने अच्छे पॉइंट ऑफ विजडम, हिकमत की बातें भी उसके सामने आती हैं। उससे वो बहुत सारी वो रोशनी जो है वो हासिल कर सकता है, आशना हो सकता है।
मगर यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा सोशल मीडिया इस वक्त मेरी तहकीक के मुताबिक 90% जो है वो फेक हो चुका है। हमें यकीन ही नहीं रह गया कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये जो आयत करीमा का जो तर्जुमा लिखा, क्या ये ठीक लिखा है? इसके ऊपर जो हदीस मुबारका लिखी, क्या ये ठीक लिखी है? क्या सबक हासिल करेगा नौजवान? वो तो गुमराह हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। वो सबक हासिल करने की बजाय वो गुमराही का रास्ता भी इख्तियार कर लेगा, क्योंकि उसने इल्म जो हासिल करना है, एक तालिब इल्म होता है, एक नौजवान होता है जो एक अदारे के अंदर जाके इल्म हासिल करता है, असातिज़ा से, बड़े बड़े प्रोफेसर से हासिल करता है, और एक इल्म सोशल मीडिया का है। अब इसमें फर्क तो बहुत है, बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारा फर्क है, इसमें तजाद हमें नजर आ रहा है। तो अब इस तजाद को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वो जो 90% जो सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक जो डाटा हमें देखने को मिलता है वो ठीक हो सकता है, अगर मैं खुद अगर मैं ठीक हो जाऊं। अगर मैं ही जो चीज़ मैं जो अपलोड कर रहा हूं, क्या मुझे उस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या ये बात मैं ठीक अपलोड कर रहा हूं, क्या ये बात जो है वो तस्दीक शुदा है कि नहीं है। इस तरह अगर मैं अकेला, अगर एक नौजवान अगर सोशल मीडिया के ऊपर खुद जो वो डाटा अपलोड कर रहा है, देखना तो दूर की बात है ना, अगर उसी को मस्बत तरीके से वो कर ले, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया हर नौजवान के लिए सूदमंद हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। सर, नौजवानी के हवाले से आप इस पहलू में बात कर रहे हैं, तो आप अपने नशेब व फराज या अपनी शब व रोज़ की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया। मैं इस पर मुख्तसर ये कहूँगा कि जब 17 ईयर का मैं हुआ, 17 ईयर के अंदर मुझे शौक़ लिखने का हुआ कि मैं कुछ लिखूं और मेरी बात को लोग पढ़ें। शौक़ था। मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, अमजद जावेद उनका नाम होता था। उन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो मुझे उस दौर के अंदर समझाई जब मैं उनके पास पढ़ा करता था। मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था। मैंने अपने जहन से हर रोज़ कोई एक आधी लाइन लिखनी, अशआर लिखने, शेर लिखता था मैं, और लिख लिख कर मैं ये चाहता था कि लोग मेरी बात को पढ़ें। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सोचता रहा कि यार आखिर मेरी जो बात जो मैं लिख रहा हूँ, क्या वो कितनी कारआमद है, उसके अंदर कहाँ तक लज्जत है। मैंने रात दिन लगा दिया, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत सारी कुतुब का मुतालिया किया। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, मुझे मुताले का बहुत शौक़ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तमाम मकातब फ़िक्र को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं दुनियावी जितने भी हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, किताबें लिखते हैं, तजर्बा निगार हैं और ये तज्जिया निगार हैं, जितने भी लोग हैं मैं उनको सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। इन चीज़ों से मुझे बहुत कुछ हासिल होता है। अब मुझे जहाँ तक याद है कि मैं एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ यूँ सफ़र कर रहा था, तो सफ़र करते करते अब चूँकि एज भी अभी मेरी 17-18 साल, अभी 17 ईयर का मैं राउंड अबाउट, यानी बंदे का जो दिमाग होता ज़रूर बंदे के अंदर उतना बंदा जो मैच्योर बंदा नहीं होता। तो मुझे याद है कि मैं यूँ जा रहा हूँ और मेरे साथ दोस्त हैं। अब मेरे दिल के अंदर ना, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को बड़ा ही देख कर समझ कर फिर उस पर मैं अमल करता हूँ। दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो ऐसे दिल में एक गुमान सा आया कि यार ना, आज मैंने इन दोस्तों के साथ नहीं चलना। ऐसे दिल में गुमान आ रहा है मेरे कि आज इन दोस्तों के साथ मैंने नहीं चलना, आज मैं इनसे या आगे होकर चलूंगा या थोड़ा सा पीछे होकर चलूंगा। अब चूंकि बाजार में बड़ा रश था जहां हम जा रहे थे, मैं दोस्तों से तकरीबन 100-150 फीट डिस्टेंस पर मैंने अपना जो है वो चलने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। चंद ही मिनट के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्तों को मार पड़ती है। मेरे पास आए दोस्त कहते यार हमें मार पड़ी है। मैं कहा किस वजह से? वो कहते हमने रास्ते के अंदर कुछ गलत एक्टिविटीज की है। अब क्या की है मैं बताना पसंद नहीं कर, मैं अच्छा नहीं समझूंगा। उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की कि रास्ते में उन्हें मार पड़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने ये सोचा कि देखें इस वक्त हम जवानी हमारे ऊपर उरूज पर है। अल्लाह ने अगर मेरे दिल में ये बात डाली है कि तुम आज एक बहुत बड़ी बुराई से बचने वाले हो, तुम बहुत बड़े सानेहा का शिकार होने से बचने वाले हो, अल्लाह ने मेरे दिल में वो बात डाल दी। मैं आगे मैंने चलना शुरू कर दिया था। वहां से वो दिन जाए और आज का दिन आए, मैंने हमेशा रास्ते में चलते हुए आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने रास्ते में चलते हुए कभी किसी के ऊपर आवाज कसी हो, कभी किसी की इज्जत के ऊपर नजर उठाई हो। इस तरह की हजारों चीजें हैं जिनको नजरअंदाज तो किए बैठे हैं हम, लेकिन वो नजरअंदाज करने वाली नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सर आज का जो नौजवान है वो मुआशरे में इन चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ पहलू से देख रहा है।
वो किसी को अपनी इज़्ज़त के बारे में कुछ नहीं समझता कि मेरी इज़्ज़त और दूसरों की इज़्ज़त, इस चीज़ का जो हमारा नज़रिया है ना वो मुख्तलिफ हो चुका है। इसके बारे में आप नौजवान को क्या राय देना पसंद करें? हाँ, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त जो है ना, इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त वाला मामला जो है, ये बड़ा सीरियस मामला है। वो इंसान की अपनी इज़्ज़त हो, वो दूसरे की इज़्ज़त हो, वो किसी की भी इज़्ज़त हो, ये बड़ी अहम चीज़ है। वो मैं अक्सर कि खुद को रख मिसले शजर बनाकर, गर तुझको कोई पत्थर दे तो उसको समर अता कर। ये बात ही इतनी बात ही काफ़ी थी कि इंसान अगर खुद को इस मानद बना लेना कि उसके ऊपर उठने वाली आवाज़ें, उसके ऊपर होने वाली तनकीद, उसको वो नज़रअंदाज कर दे और अपने रास्ते का जो एंगल है उसको दुरुस्त रखे, इससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसमें वो अपनी इज्जत भी बचा रहा है, दूसरों को इज्जत करने की तबलीग भी कर रहा है, इससे वो दूसरों का फ़ायदा भी कर रहा है। तो फिलहाल मैं नौजवानों को जो मेरा जो पैगाम है वो यही है कि दूसरों के ऊपर उंगलियां मत उठाओ। चांद पर थूकने से कभी चांद मैला नहीं होता। तुम जितनी मर्जी बातें कर लो, आज हम पीठ के पीछे तो बैठकर हम नवाज शरीफ के बारे में भी बातें गलत कर सकते हैं, हम इमरान खान के बारे में बातें भी कर सकते हैं, हम बाकी सियासी रहनुमाओं के बारे में बातें करना हम बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन किसी का सामना करना असल ये बात है। और सामना भी दो पहलू से होता है। एक सामना होता है सिर्फ एक आप हकाइक को जो है वो सामने लाने के लिए आप ऐसे सवालात करते हो किसी का सामना करते वक्त जो है, जिससे लोगों को फायदा भी होता है और उसे भी फायदा होता है। और एक होते हैं फजूल किस्म के सवालात और फजूल किस्म के इख्तलाफात। आज यही कमी है हमारे दरमियान कि हम किसी की बुराई, अच्छाई तो दूर की बात है, मैं यहीं इसी जगह ये भी कहता चलूं कि हमारा इस्लाम, हमारे जो भी रहनुमा जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, हमारे असातिज़ा औलिया कराम, हमारा तारीख़ जो हमें जो सबक देती है वो ये है कि अगर एक इंसान के अंदर 99 खामियां हैं और एक खूबी है, 99 खामियां हैं और एक खूबी है, तुम उस 99 खामियां को नज़रअंदाज कर दो और उसकी एक खूबी को अपनाने की कोशिश करो। मैं यहाँ सहाबाए कराम की कई मिसाल दे सकता हूँ। वो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं मुतालिया कर रहा था कि एक सादी रसूल थे, उनका एक अमल था जो मेरे नबी को पसंद नहीं था। अब मेरे नबी का तरीका जो था ये नहीं था कि उसकी उस नेगेटिव चीज़ को ही सिर्फ बयान करते थे, नहीं, अक्सर कहा करते थे यार वो सादी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उसकी बड़ी तारीफ करनी। अगर वो ये अपनी ये भी साथ चीज़ कर लेना सही जो उनमें खामी थी तो वो और अच्छे हो जाएंगे। अब ये देखें कि किसी की खामी को ठीक करने का क्या ये एंगल यार हमारा इस्लाम उसको इंतखाब कर रहा है। लेकिन आज का जो हमारा मुआशरा है वो तनकीद के अलावा तो कोई बात ही नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि उनको सबक ये पढ़ाया जा रहा। सदाकत का सबक जो है, शराफत का जो सबक है, ये तो बड़ी दूर की बात है, उसे सबक यही पढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर हमने बात की है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक जो हम चीज़ें देखने को मिलती, जो हमें देखने को मिलती हैं, वो सबक ही तो हम हासिल कर रहे हैं। इतना तो शऊर नहीं है कि ये चीज़ दुरुस्त है कि नहीं ठीक, उसी को हम अपना सवाल बना लेते हैं, उसी को हम अपना नज़रिया बना लेते हैं, उसी को हम अपना मनहज बना लेते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से तो हम लोगों को तनकीद करते हैं, हमें पता तो होता नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि अब्दुल गफ्फार पठान ऐसा है, मैंने ये बात लिखी। अब अब्दुल गफ्फार पठान ऐसा है कि नहीं है, ये जब तक मैं अब्दुल गफ्फार से मिलूंगा नहीं मुझे तो नहीं पता चलेगा। ये नौजवान की सबसे बड़ी आज के दौर में खामी जो मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी खामी है कि वो ये चीज़ नहीं देख रहा। वो इधर से सुनता है और आगे उसको बयान कर देता है, और ये सबसे बड़ी वो ये समझ रहा है कि ये वो बहुत अच्छा अमल कर रहा है। वो बगैर तनकीद जो हमारी बात होती है बस वो अपना नज़रिया नहीं देखता, उसमें ये चीज़ वो बिल्कुल नहीं देखता कि मैं अपनी राय इसमें क्या पेश कर सकता हूँ। यार वो अपनी राय पेश कर ही नहीं सकता। वो अपनी राय उसमें क्यों, उसके पास इतना इल्म ही नहीं है। उसके पास इल्म वही तो बात है, उसके पास सोशल मीडिया का तो इल्म है, यही तो, इसी को तो उसने अपना इल्म बनाया हुआ है। वो किसी के ऊपर मस्बत सवाल करेगा, किसी के बारे में मस्बत बात करेगा, किसी के बारे में किसी के हक में बात करेगा। मैं एक और बात यहाँ बताऊंगा, आज के दौर में बात बड़ी सख्त है। कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी की बुराई करने से ना खुशी मिलती है, खुशी नहीं मिलती।
موقع پر انسان ضرور محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے خوشی مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوشی نہیں ہوتی. حقیقت میں وہ خود ایک ایسے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے کہ جس میں اس کو کنارہ نہیں مل رہا، جس میں وہ کنارے سے ہر لمحہ وہ دور ہو رہا ہے. وہ لوگوں کے اوپر تنقید کر کے خوش تو ہو رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈوب رہا ہے کہ وہ کنارہ بہت دور اس سے چلا جائے گا. ہماری آج بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے مرزا عامر شہزاد سے، جو ادبی اسکالر ہیں. نوجوان کا جو کردار ہے وہ معاشرے کو اپنے کردار سے کس طرح سدھار سکتا ہے، وہ اپنا پازیٹیو کردار جو ہے وہ کس طرح ادا کر سکتا ہے. بہت ہی اچھی اور بہت ہی خالص گفتگو آج ہوئی ہے ہماری مرزا عامر شہزاد سے. میں عبدالغفار پٹھان آپ سے یہ تجویز، یہ رائے لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نوجوان کے لیے اس معاشرے کو سدھارنے کا کوئی اچھا پہلو ہے، کوئی اچھی رائے ہے، تو کمنٹ میں وہ ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.